सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। तभी सोचा है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है। मतलब इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से आइडिया से करते हैं। सोचिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था एक इंसान के शरीर की तरह है। अब इस शरीर में जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जैसा है, जो पैसों के पूरे सिस्टम को संभालता है और इकोनॉमी को मजबूती से खड़ा रखता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। किसी कंपनी को अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी हो या फिर किसी को एक बहुत बड़ी नई फैक्ट्री बनानी हो, पैसा सही जगह सही समय पर पहुंचता कैसे है? ये एक बड़ा सवाल है ना? देखिए, इसका जवाब दो अलग अलग तरह के बाजारों में छिपा है। एक बाजार हमारी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि दूसरा बाजार हमारे भविष्य के बड़े सपनों और महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने में मदद करता है। चलिए इसको और भी आसान बना देते हैं। एक तरफ है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। इसे ऐसे समझिए जैसे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए। मान लीजिए किसी कंपनी को अगले कुछ महीनों के लिए अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, तो वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल मनी मार्केट। वहीं दूसरी तरफ है कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। ये है लंबे प्लान्स के लिए, भविष्य के लिए। जैसे किसी कंपनी को एक नई फैक्ट्री बनानी है जिसमें 5 साल लगेंगे, तो उसके लिए पैसा कैपिटल मार्केट से उठाया जाएगा। सीधी सी बात है, एक है शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए और दूसरा है लॉन्ग टर्म सपनों के लिए। तो पहले बात करते हैं मनी मार्केट की। इसे हम अर्थव्यवस्था का वो रोज का ईंधन समझ सकते हैं जो गाड़ी को हर दिन चालू रखता है और आगे बढ़ाता है। तो टेक्निकली मनी मार्केट 1 साल या उससे कम समय के छोटे कर्जों का बाजार है। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बहुत सेफ और हाईली लिक्विड होते हैं। मतलब उन्हें बहुत आसानी से और जल्दी से कैश में बदला जा सकता है। इसीलिए इन्हें नियर मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग कैश की तरह ही काम करते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। भारत का मनी मार्केट एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो पूरी तरह से फॉर्मल है और जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की पूरी नजर रहती है। और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो इनफॉर्मल है और आरबीआई के सीधे कंट्रोल से बाहर काम करता है। तो इस ऑर्गेनाइज्ड यानी फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन शामिल है? इसमें सबसे ऊपर तो खुद आरबीआई है, जो सबका रेगुलेटर है। फिर आते हैं एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बड़े कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सभी आरबीआई के नियमों के हिसाब से ही काम करते हैं। और फिर आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ साहूकार मिलेंगे जो अक्सर बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं और जिनके अपने ही नियम कानून होते हैं। ये सेक्टर ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में काम करता है और आरबीआई के दायरे से बाहर है। इसके अलावा चिट फंड और छोटी मोटी लोन कंपनियां भी इसी का हिस्सा हैं। चलिए अब मनी मार्केट से निकलकर उस दूसरे रास्ते पर चलते हैं जो भविष्य का निर्माण करता है, कैपिटल मार्केट। यहाँ सब कुछ आने वाले कल के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने के बारे में है। कैपिटल मार्केट वो जगह है जहाँ 1 साल से ज्यादा के लिए यानी लंबे समय के लिए पैसा जुटाया जाता है। ये वो बाजार है जहाँ बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए पैसा मिलता है, चाहे वो नई फैक्ट्री हो, कोई बड़ा सा ब्रिज हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी। कंपनियां यहाँ शेयर बेचकर और सरकार बॉन्ड्स बेचकर पैसा जुटाती हैं। तो ये शेयर काम कैसे करते हैं? सोचिए, इनकी एक जर्नी होती है। ये शुरू होती है प्राइमरी मार्केट से। जब कोई कंपनी पहली बार आम लोगों के लिए अपने नए शेयर जारी करती है, जिसे हम सब आईपीओ कहते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। यहीं पर कंपनी को सीधे पैसा मिलता है। इसके बाद वो पहले से जारी शेयर सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी और एनएससी पर आ जाते हैं, जहां इन्वेस्टर्स उन्हें आपस में खरीदते बेचते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि कंपनी को नया पैसा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट से ही मिलता है। तो ये हैं वो 2 रास्ते जो हमारी अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल सिस्टम को बनाते हैं। आइए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं और ये भी समझते हैं कि इनके रास्ते में क्या-क्या चुनौतियां हैं। ये टेबल हमें दिखाती है कि ये दोनों बाजार कितने अलग हैं। टाइम पीरियड देखिए, मनी मार्केट छोटी अवधि का है, कैपिटल मार्केट लंबी अवधि का। पर्पस,
मनी मार्केट रोज के खर्चों यानी वर्किंग कैपिटल के लिए है, जबकि कैपिटल मार्केट बड़ी संपत्ति जैसे मशीन या फैक्ट्री बनाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल जुटाता है। रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी सब कुछ बिल्कुल अलग है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या भारत की ये फाइनेंशियल प्रणाली पैसे के लिए एक बिल्कुल आसान और स्मूथ हाईवे है? सच कहा जाए तो नहीं। इस रास्ते में कुछ बड़े स्पीड ब्रेकर और गड्ढे भी हैं। पहले मनी मार्केट की बात करते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी डुअल स्ट्रक्चर है। एक तरफ नियम कानून वाला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरी तरफ बिना नियमों वाला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इससे पूरे सिस्टम में एक यूनिटी नहीं रहती। अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों को सस्ता कर्ज मिलता है और कुछ को बहुत महंगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आज भी देश के बहुत से लोगों की बैंकों तक पहुंच ही नहीं है। वहीं कैपिटल मार्केट की अपनी अलग परेशानियां हैं। समय समय पर होने वाले फाइनेंशियल स्कैम्स ने आम इन्वेस्टर का भरोसा तोड़ा है। फिर है इनसाइडर ट्रेडिंग। सोचिए, किसी को कंपनी की कोई सीक्रेट जानकारी पहले से पता हो और वो उस जानकारी का फायदा उठाकर अमीर बन जाए। ये सरासर गलत है। इसके अलावा जानबूझकर कीमतों को ऊपर नीचे करना, जिसे प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक बात तो साफ है, ये दोनों ही बाजार हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी वाली बात पर वापस आएं, तो मनी मार्केट उसे हर दिन चलने की एनर्जी देता है और कैपिटल मार्केट उसे फ्यूचर के लिए लंबा और मजबूत बनाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, असली चुनौती क्या होगी? मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दुनिया के बीच की इस खाई को भरना, या फिर कैपिटल मार्केट में घोटालों और धोखाधड़ी से टूटे हुए भरोसे को फिर से बहाल करना? ये एक सोचने वाली बात है ना?